हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आइस मैथ चैप्टर 14 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 12 है। इन फिगर 69, ये हमारा 69 फिगर है। एल एम एंड एन, आपका ये एल है, एम है, एल है और एम है, आर पैरेलल लाइन्स। ये तीनों क्या है? आपस में पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी, ये जो हमारा ट्रांसवर्सल पी है, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड है एट एक्स, वाई और जेड। इस तीनों जो लाइन है पैरेलल लाइंस, उसके पॉइंट एक्स, वाई और जेड पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड एंगल 1, 2 एंड 3। ये एंगल सॉरी, एंगल 1 कहाँ है जी? 1 कहाँ है? 1, 2 एंड 3, वेयर इज 1? यस, एंगल 1 हमारा यहाँ है। एंगल 1, 2 एंड 3 को फाइंड करना है। डन? एनी कंफ्यूजन? नॉट। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, लेकिन इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन, वैसे तो यहाँ कहीं एबीसीडी नहीं दिया है, यहाँ एबीसीडी नहीं, कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बिना एबीसीडी को आइडेंटिफाई किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये 60 डिग्री है और यहाँ हमारा क्या है? ये एंगल 4 है। तो हमको यदि हम इस एंगल 4 को फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो पूरा एंगल होता है क्या होता है? लीनियर पेयर होता है, यानी 180 डिग्री होता है सब। तो 60 + 4 = 180 डिग्री, मतलब 4 एंगल क्या होगा? 120। अब ये 120 तो ये भी क्या होगा? 120। ये भी क्या होगा मेरा? 120। और 3 भी क्या होगा अपना? 120। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नीचे वाला सब क्या होगा? इक्वल होगा। ऊपर वाला सब क्या होगा? इक्वल होगा। गेटिंग? दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, this all is equal to this by vertically opposite angle, this one is the by corresponding angles। ओके, तो ये हो गया वर्बली जो हमने क्या किया? सॉल्व कर दिया। अब क्या है? इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको जानते हैं। गिवन दैट व्हाट इज गिवन? L पैरेलल M पैरेलल N। तो यदि L N के पैरेलल है और N M के पैरेलल है तो L किसके पैरेलल होगा? M के पैरेलल होगा। ये हम लोग पढ़े हैं। और क्या गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। क्या गिवन है? 60। तो एंड P हमारा क्या है? P ट्रांसवर्सल। ये आपका क्या है? ट्रांसवर्सल। शो फाइंड करना है एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 इज इक्वल टू हाल, एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट। ये फाइंड करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करना है बहुत बड़ी बात होती है, कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे मेन कंसेप्ट क्या है? ये क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये स्टार्ट हो गया। और क्या फाइंड करना है उसके दिमाग अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन बनता हुआ जाएगा। आइए देखते हैं। तो नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 60, 4 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। वर्ड लिखना बहुत ही जरूरी होता है, आप लोग लिखते नहीं है, बहुत गड़बड़ होता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, सो वी गेट एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल 4 अपना क्या हुआ? 120। ये मेरा एरो मार्क ही बहुत ही की पॉइंट होता है जो हम सॉल्व करते हैं। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles, and angle 2 is equal to angle 3 is also 120 degree by vertically opposite angle। जब हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। डन? तो आप देख सकते हैं हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो हियर आई कैन राइट, एक फ्रेम में कर देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 टू 120 डिग्री। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 इन फिगर 70। आपका 70 ये फिगर है और इफ L पैरेलल M, M, M पैरेलल N, L पैरेलल M और M पैरेलल N, L M का पैरेलल है और M किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन P जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि एंगल 1 क्या है आपका 60 डिग्री। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड कीजिए एंगल 2, ये फाइंड करना है। अब बताइए, सीधे हमको ये नहीं बोला है कि ये 3 भी फाइंड करो, 4 भी फाइंड करो, 2 फाइंड करो, ये नहीं बोला है। बोला है कि सीधे क्या फाइंड कीजिए, 2 फाइंड कीजिए। अब बीच में ही दे दिया है तो आपको लगेगा इसको फाइंड करने की जरूरत है, नहीं है। बहुत टेक्निक से क्वेश्चन दिया है, अब बहुत इसको अभियान से करना पड़ता है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधे यहां से लगे इसको फाइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। यदि क्वेश्चन में हमारा ये दिया है तो इसको भी तो फाइंड करना पड़ेगा। आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं बिना रूल्स का। गेटिंग तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और फिगर में क्या गिवन है, उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना होता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, तो हम क्या करें, अब चूंकि हमारा एल एम का पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो एंगल 1 60 है तो एंगल 3 भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। जब ये हमको पता लग गया तो इसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे लीनियर पेयर से। और जब ये पता लग गया तो एम एन का पैरेलल है ही, ये क्या आ जाएगा भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डन। तो क्वेश्चन को हम सही कर पाएंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, जो टीचर इस पेपर को बनाता है वही चेक करता है। तो गलत बनाया या सही बनाया, प्रोसेस रॉन्ग हो या राइट हो, आपको नंबर मिलना ही मिलना है। लेकिन जो है जब यदि बोर्ड होता तो प्रोवोकेट हो जाता है। गेटिंग, तो खुद पेपर बनाना है, खुद पेपर सेट करना है और खुद चेक करना है, इसलिए मार्क्स टीचर दे देते हैं खुश होने के लिए। लेकिन खुश होना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है ताकि आगे इसका काम हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। गिवन दैट व्हाट इज गिवन L पैरेलल M and M पैरेलल N। अरे गिवन है P ट्रांसवर्सल, P इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल। डन। एंगल 1 कितना है आपका 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है एंगल 2। ये स्टार्ट करने का प्रोसेस है। नाउ सिंस L पैरेलल M, therefore angle 1 is equal to angle 3 is equal to 60 degree by linear pair, by linear pair। Done। Now angle 3 plus angle 4 is equal to 100 degree। Sorry, this is by corresponding angle। corresponding angles by linear pairs। So angle 3 what is given 60 degree plus angle 4 is equal to 100 degree, or angle 4 is equal to 180 minus 60, we get angle 4 is equal to 120 degree। Done। 120 degree। Now we have to find the value of 2। Since angle line M parallel to N, therefore angle 4 is equal to angle 2 is equal to 120 degree by alternate interior angle। alternate interior angles। ओके, सो एंगल हमारा 2 क्या हो जाएगा 120 डिग्री। आपका क्या हो गया फाइनली आंसर। वो इसी को फाइंड करना था, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बतना है, कल फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।